कंप्यूटर की अंक पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। किन किन अंक पद्धतियों का कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है तथा हम कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या किस अंक पद्धति के अंतर्गत आती है। अंक पद्धति कंप्यूटर में प्रमुख रूप से 4 अंक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। पहली दशमलव अंक पद्धति, इसको हम अंग्रेजी में डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। दूसरी बाइनरी या द्विचर अंक पद्धति, तीसरी ऑक्टल, ऑक्टल अंक पद्धति, और चौथी है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल अंक पद्धति। ये 4 अंक पद्धतियां हैं। दशमलव अंक पद्धति, बाइनरी या द्विचर अंक पद्धति, ऑक्टल अंक पद्धति और हेक्साडेसिमल अंक पद्धति। इन चारों पद्धतियों के आधार होते हैं। ये हमने यहाँ पर पद्धतियां लिखी हैं। पद्धति, आधार और यहाँ पर अंक। दशमलव अंक पद्धति में दशमलव अंक पद्धति का आधार 10 होता है, 10। और इसमें 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंक तक का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर कोई संख्या इन अंकों से मिलकर बनी है, इनमें से कोई अंकों से मिलकर बनी है, तो वह दशमलव अंक पद्धति के अंतर्गत और उसका आधार 10 होगा। उसके बाद बाइनरी या द्विचर अंक पद्धति। इस बाइनरी या द्विचर अंक पद्धति का आधार 2 होता है और इसमें केवल 0 और 1 इन अंकों का ही प्रयोग किया जाता है। अगर कोई संख्या 0 और 1 अंकों से मिलकर बनी है तो वह द्विचर अंक पद्धति या बाइनरी अंक पद्धति के अंतर्गत आएगी। तीसरी आती है ऑक्टल अंक पद्धति। ऑक्टल अंक पद्धति का आधार 8 होता है और इसमें 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अंकों, इन अंकों का प्रयोग किया जाता है। इन अंकों का प्रयोग अगर किसी संख्या में किया गया है और उसका आधार 8 है तो ऑक्टल अंक पद्धति के अंतर्गत हुआ है। उसके बाद होती है हेक्साडेसिमल अंक पद्धति। हेक्साडेसिमल पद्धति जो है उसका आधार 16 होता है और उसमें 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ये तो अंक हो गए। और इसके बाद अंग्रेजी के भी अक्षरों का प्रयोग होता है, ए बी सी डी ई एफ आदि अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग जिस संख्या में किया जाता है और जिसका आधार 16 होता है वह हेक्साडेसिमल अंक पद्धति है। अब आप सबकी समझ में आ गया होगा कि ये किसी भी अंक पद्धति का संख्या लिखी हुई है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। किसी भी अंक पद्धति की संख्या को पहचानने का सबसे प्रमुख जो पहचान है वो उसका आधार है। संख्याएं तो आप देख रहे हैं कि ये आपस में मिली हुई, इसमें भी वो संख्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन उसके आधार से हम उस संख्या को पहचान। आफ्टर वाले आफ्टर वाले में एक कम क्या आधार बताए तो इनकी संख्या का योग है। आफ्टर वाले में 8 है, एक कम हुई 7 एक कम है। आफ्टर जो पद्धति है इसमें इसका ये 7 तक है, कुल मिला के ये 8 अंक होते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें 2 अंक और 2 अंक है, आधार इसका 2 होता है और इसका 10 होता है, इसका 8 होता है, इसका 16 होता है। तो इन अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है उसको हम पहचान कर उस संख्या पद्धति के अंतर्गत लाते हैं। और फिर इसके आगे का विषय जो है कि दशमलव अंक पद्धति को की संख्या जो दी है उसको हम द्विचर अंक पद्धति में कैसे बदलेंगे और द्विचर अंक पद्धति की जो संख्या है उसको हम दशमलव अंक पद्धति में कैसे बदलेंगे, इसको आज हम सीखेंगे। आज जल्दी तो खूब आई, लेकिन वो सवेरे जिद करे तो बिटिया जब करे। अब यहां देखेंगे दशमलव संख्या को द्विचर को ये बाइनरी कहते हैं अंग्रेजी में, बाइनरी संख्या में बदलना। इसको ठीक प्रकार से समझ लेंगे, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा है। यहां पर एक संख्या में लिख रहा हूं 46, यह दशमलव संख्या। इस संख्या को हमें बाइनरी संख्या में बदलना है, द्विचर संख्या में बदलना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए इसको हम 2 से भाग करें, क्योंकि बाइनरी का आधार 2 होता है, 2 से हमने इसको भाग किया। देखिए 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 3 6, बचा क्या, कुछ नहीं, जो शेष बचेगा उसको हम ध्यान दें। यही क्रम से आगे चले, फिर 2 से भाग किया हमने, 2 1 कन 2 एक बार गया, फिर 2 1 कन 2, अब शेष क्या बच गया, 1 को हम ध्यान दें। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 5 हो गया, हासिल शेष बच गया 1 यहाँ। फिर हमने 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 2 आ गया यहाँ, 1 शेष बच गया यहाँ। अब फिर हमने इसको 2 से भाग किया, 2 से 2 में भाग गया, 1 बार गया और शेष क्या बचा, 0 0 होने का। फिर से देख लेंगे, ये जो दशमलव संख्या है इसको हम 2 से भाग करें,
2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 2 आ गया यहाँ, 2 3 6 आ गया। शेष कुछ नहीं बचा, जो शेष है उसको हम यहाँ लिखेंगे 0। उसके बाद फिर 2 से भाग किया, 2 1 2, 2 3 में ले गए, 2 1 2, हासिल जो शेष बच गया वो 1 यहाँ लिख दिया। फिर 2 से 11 को भाग किया, 5 आया, जो शेष बचा 1 यहाँ लिख दिया। फिर 2 से इसको भाग किया, 2 दूनी 4, शेष बचा 1 यहाँ लिख दिया। फिर 2 से 2 को भाग किया, 1 बार गया, शेष बचा 0, 0 हमने यहाँ लिखा। अब इसको बाइनरी में लिखेंगे कैसे? हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ऐसे यहाँ से, फिर यहाँ, और फिर इस क्रम से ऊपर बढ़ेंगे, ऐसे इस क्रम से लिखते जाएंगे। तो इसकी दुचर संख्या हो जाएगी, दुचर संख्या हो जाएगी, दुचर संख्या। यहां से शुरू किया 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1 और फिर 1। इस संख्या की वैल्यू और ये दशमलव संख्या की वैल्यू दोनों बराबर है। प्रश्न में पूछा जाता है कि ये दशमलव संख्या के समतुल्य दुचर संख्या लिखी है, तो ये दशमलव संख्या के समतुल्य दुचर संख्या है। कोई दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहां पर लिख दिया 64, 64। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। ये 64 जो है ये दशमलव संख्या, इस संख्या को हमें दूसरी संख्या में बदलना है। 2 से भाग करेंगे पहले की तरह, 2 3 6, 2 दूनी 4, हासिल बचा, शेष बचा 0। फिर 2 से भाग किया, 2 1 2, 2 6 12, शेष बचा 0। फिर 2 से भाग किया, 2 8 16, शेष बचा 0। फिर 2 से भाग किया, 2 चक्कू 8, शेष बचा 0। फिर 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, शेष बचा 0। फिर 2 से भाग किया, 1 आया, 1, शेष बचा 0। अब इसको हमें बाइनरी लिखना है, यहां से शुरू कीजिए, यहां से देखिए ये बाइनरी संख्या बराबर हो जाएगी, या बाइनरी संख्या 1 0 1 2 3 4 5 6 बार 1 2 3 4 5 6। ये संख्या जो है ये बाइनरी हो, ये दशमलव संख्या इसके समतुल्य, ये बाइनरी संख्या है। अब बाइनरी क्यों है? आप देख रहे हैं इसमें केवल 1 और 0 2 ही अंकों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये बाइनरी नंबर। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि दशमलव संख्या को हम बाइनरी संख्या में या दूसरा संख्या में कैसे बदलते हैं। अब जो है बाइनरी संख्या को समतुल्य, समतुल्य का मतलब होता है ठीक उसके बराबर, समतुल्य संख्या में बदलना। मैं यहां पे एक बाइनरी संख्या लिख रहा हूं, ये बाइनरी संख्या। क्यों बाइनरी संख्या है? क्योंकि इसमें केवल 0 और 1 2 अंकों का प्रयोग किया गया। अब इस संख्या को हमें दशमलव संख्या में बदलना है। अब देखेंगे इसको, हम यहां इसको लिखेंगे बराबर। अब इसको, इसका आधार जो होता है 2 होता है। अब यहां लिखेंगे 1, ये पहला वाला अंक 1 है, 1 गुणे
2 की घात आगे कितने 1 2 3 4 5 1 गुणे 2 की घात 5 1 5 कहां से आ गया क्योंकि इस 1 के बाद में 5 संख्याएं और हैं तो इसलिए अब ये 2 क्या है 2 इसका आधार है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 की घात 5। इसी प्रकार अगली संख्या को हम लिखेंगे अगली संख्या क्या है 0। अब 0 को लिखेंगे 0 गुणे 2 की घात 4 क्योंकि 0 के आगे 4 संख्या है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे प्लस 0 गुणे 2 की घात 3 प्लस 0 गुणे 2 की घात 2 अच्छा 0 है यहाँ पर। अब 2 बार 0 हो गया तीसरी संख्या 1 गुणे 2 की घात 2 प्लस 1 गुणे 2 की घात 1 प्लस 1 गुणे 2 की घात 0। इस तरीके से हम लिखेंगे समझ में आ गया होगा। इसके आगे 5 संख्याएं हैं इसलिए 2 की घात 5 हो गया। अब 0 के आगे 4 संख्या है इसलिए 2 की घात 4 हो गया। इस 0 के आगे 3 संख्या है इसलिए 2 की घात 3 हो गया। अब इसको देखेंगे अब इसको अगर हम विस्तार में लिखें 1 गुणे घात आपने पढ़ी है इस 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 की घात 5 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसकी गुणा करो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हुआ तो इस 2 की घात का मतलब हो गया 32। पूरा हम यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पूरा फिर उसमें आ नहीं पाए यहाँ पर हमने 32। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये 32 कहां से आया। 2 की घात 5 का मान जो है वो 32 होता है। 2 को अगर हम 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तो ये 32 हमने लिख दिया। प्लस अब यहां हम देखेंगे 0 गुणे 2 की घात 4 तो यहां हम 0 गुणे 2 की घात 4 का मतलब 32 का ठीक आधा 16 हो जाएगा 16 लिखेंगे। फिर आगे भी 0 है तो 0 गुणे अब 2 की घात 4 है या 2 की घात 3 है तो इसका आधा यहां हो जाएगा ये हो जाएगा 8। देखिए कैसे 8 हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया। अब आगे प्लस 1 गुणे 2 की घात 2 यानी इसका आधा 4 2 दूनी 4 हो गया। प्लस यहां 1 गुणे 2 की घात 1 मतलब 2 1 गुणे 2 और प्लस 1 गुणे 2 की घात 0 का मतलब कितना होता है 1। 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है 2 का आधा 1। अब देखेंगे 1 गुणे 32 कितना हो गया 32 प्लस किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको भी 0 से गुणा किया 0 हो गया। प्लस 1 से गुणा किया 4 हो गया। प्लस 1 से 2 को गुणा कर दिया 2 हो गया। प्लस 1 से 1 को गुणा कर दिया 1। अब इसको हम जोड़ देंगे 32 और 4 36 36 2 38 और 1 39 39 हो गया। ये 39 आपकी ये दशमलव संख्या सबकी समझ। अब ये बाइनरी है इसके समतुल्य 39 जो है ये दशमलव संख्या है और ये 39 दशमलव संख्या को हम बाइनरी में बदलेंगे तो फिर यही संख्या आनी चाहिए तभी हमारा सही। यदि आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इस 39 को आप बाइनरी में बदलिए देखिए इतना आता है कि नहीं आता है। अगर इतना आता है तो सही है और इतना नहीं आता है तो गलत है। तो आप सबकी समझ में आ गया होगा कि बाइनरी को कैसे दशमलव संख्या में बदलते हैं और दशमलव संख्या को कैसे हम बाइनरी संख्या में बदलते हैं। आज बस इतना। आपकी पुस्तक में और प्रश्न दिए गए हैं उनको आप अपने आप बदलेंगे और कोई समस्या आने पर
आप पुनः फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।